हाय एवरीबॉडी, आई एम सुमन मलिक और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। रिसेंटली जो 105th अमेंडमेंट हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम 102nd अमेंडमेंट भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। तो चलिए देखते हैं 105th अमेंडमेंट। 105th अमेंडमेंट, देखिए जब आपसे अमेंडमेंट पूछा जाता है तो उसके बेसिक पॉइंट क्या रहते हैं कि भी ये कब इफेक्ट में आया। तो ये इफेक्ट में आया था 15 अगस्त 2021 को। आपसे कई बार सवाल पूछा जा सकता है कि 105th अमेंडमेंट एक्ट का बिल नंबर क्या था, क्योंकि एक्ट का नंबर तो आप याद रख सकते हैं, बिल नंबर कई बार होता है कि हम नहीं ध्यान रखते। तो वो भी मैंने यहाँ लिखा है कि 127th अमेंडमेंट बिल था ये। एंड आई एम श्योर आपको डिफरेंस पता होगा कि बिल और एक एक्ट में क्या डिफरेंस रहता है। मेजर डिफरेंस ये है कि जो ये प्रस्ताव होता है ये पास होने से पहले तो बिल रहता है और जैसे ये पास हो जाता है तो हम इसे एक्ट कहते हैं। ये मेजर डिफरेंस है। अब देखिए इस 105th अमेंडमेंट से कौन कौन से आर्टिकल जो है वो चेंज किए थे, मतलब अमेंड किए गए थे। इट्स आर्टिकल 338B, 342A एंड आर्टिकल 366। तो ये 3 आर्टिकल थे, इसे याद रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? इट रिस्टोर स्टेट्स पावर टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट एंड एनलिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब इस अमेंडमेंट एक्ट से पहले स्टेट की जो पावर थी कि भी वो अपनी स्टेट लिस्ट बना सकती है ओबीसी की और उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट दे सकती, ये पावर जो है ये स्टेट से ले ली गई थी। लेकिन इस एक्ट के, इस अमेंडमेंट के बाद जो है स्टेट को दोबारा से ये पावर उन्हें दे दी गई थी कि अपनी स्टेट में वो ओबीसी की लिस्ट प्रिपेयर करें और वहाँ पर उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट दे जो ओबीसी की लिस्ट में आते हैं। ओके, और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उस जजमेंट को भी इस अमेंडमेंट के द्वारा नल कर दिया गया था। वो जजमेंट भी हम डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है ये जजमेंट, तभी मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें और हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो अमेंडमेंट आया है वो उस दौरान कौन सी लोकसभा चल रही थी या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्रेसिडेंट कौन रहे इस अमेंडमेंट के दौरान। तो 105th अमेंडमेंट जो है वो 17वीं लोकसभा, 17th लोकसभा ये चल रही है, उस दौरान आया। और हमारे प्रेसिडेंट जो है श्री रामनाथ कोविंद है, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे श्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। और जो ओबीसी रिजर्वेशन का जो फंडा है ना, ये इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन अमेंडमेंट्स के द्वारा ये जो है ओबीसी रिजर्वेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। आर्टिकल 15 क्लोज 4 क्लोज 5 जो है वो ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में बताता है। आर्टिकल 16 क्लोज 4 जो है वो स्टेट को पावर देता है कि वो ऐसे लोगों के लिए रिजर्वेशन कर सकती है जिन्हें स्टेट में एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर। तो ये स्टेट के पास पावर है आर्टिकल 16 क्लोज 4 में। अब चलिए अमेंडमेंट 102nd को देख लेते हैं, क्या कहता है। ये 2018 में आया था और प्रेसिडेंट की एसेंट जो है वो 11 अगस्त 2018 को इस अमेंडमेंट एक्ट को मिली थी। अब इस अमेंडमेंट ने कुछ एडिशन किया था कुछ आर्टिकल्स के अंदर, वो थे आर्टिकल 338B, 342A एंड क्लोज 26C। अब इसी अमेंडमेंट से कुछ मॉडिफिकेशन किया गया था कुछ आर्टिकल्स के अंदर, वो थे आर्टिकल 338 एंड 366। अब देखिए इस अमेंडमेंट ने एक और मेजर चीज़ करी थी, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि भी इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसका काम था कि बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन करना, आई मीन लिस्ट प्रिपेयर करना, किन किन लोगों को आप ओबीसी लिस्ट में डालेंगे ये प्रिपेयर करना, ये इस कमीशन का काम था। आप जब आर्टिकल 342A जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर की रिकमेंडेशन से मतलब ओबीसी लिस्ट प्रिपेयर करेगी, मतलब किन लोगों को ओबीसी लिस्ट में डाला जाए किसे नहीं, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है गवर्नर की रिकमेंडेशन से, राइट। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था 105th अमेंडमेंट ने क्या किया था कि स्टेट के पास पावर होगी, वो अपनी स्टेट में ओबीसी लिस्ट प्रिपेयर कर सकता है। लेकिन 102nd ने क्या किया कि प्रेसिडेंट के पास पावर होगी ओबीसी लिस्ट को प्रिपेयर करने की। ये मेजर चेंज जो है, डिफरेंस जो आपको आई एम श्योर समझ आ रहा होगा। अब देखिए जब आप ओबीसी रिजर्वेशन की बात करते हैं तो आपको मंडल कमीशन केस पता होना चाहिए, इंदिरा साहनी केस जो था वो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत लैंडमार्क केस है, इस पे वीडियो है, आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या हुआ,
इस अमेंडमेंट के आने के बाद कि भी प्रेसिडेंट की मतलब सेंटर के पास ये पावर है कि भी वो ओबीसी लिस्ट प्रिपेयर कर सकता है, स्टेट नहीं कर सकता। फिर महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन एक्ट आया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो मराठा कम्युनिटी के रिजर्वेशन के लिए जो एक्ट लेकर आई थी उसका नाम था स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018। इसके द्वारा मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दी गई थी। आपको पता ही होगा कि भी रिजर्वेशन जो है आप 50% से ज़्यादा एक्सीड करके नहीं दे सकते हो, और मराठा रिजर्वेशन ऐड करने के बाद वो 50% का जो क्राइटेरिया वो एक्सीड हो गया था। इसी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये इम्पॉर्टेंट केस है, इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, जय श्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस द चीफ मिनिस्टर एंड अदर्स। तो इसका जजमेंट आया था 5 मई 2021 में, तो अभी हाल ही आया था। इसके बाद ही गवर्नमेंट जो है वो 105th अमेंडमेंट लेकर आई थी, राइट। सो जो हमारे ऑनरेबल जजेस रहे इस केस के अंदर, उनके नाम मैंने यहाँ लिख दिए, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। 3:2 से ये मैटर डिसाइड किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो मराठा रिजर्वेशन था, ये जो एक्ट था, इसे नल एंड वॉइड कर दिया था। और 102nd अमेंडमेंट जो ये कहता है कि भी स्टेट के पास पावर नहीं है ओबीसी लिस्ट प्रिपेयर करने की, ये सेंटर के पास है, इसे वैलिड कहा था। जब स्टेट के पास पावर ही नहीं है तो वो इस तरीके की रिजर्वेशन वो नहीं दे सकते। तो ये जो एक्ट है ये नल एंड वॉइड हो गया था और जो 102nd अमेंडमेंट है वो वैलिड कर दिया गया था। तो इसका इफेक्ट क्या रहा, 105th अमेंडमेंट आया जिसने इस केस के डिसीजन को ख़त्म कर दिया और फिर से स्टेट के पास ये पावर आ गई कि वो अपनी स्टेट में ओबीसी लिस्ट प्रिपेयर कर सकती है और ओबीसी को रिजर्वेशन दे सकती है। तो ये सारा था 105th अमेंडमेंट, 102nd अमेंडमेंट। और अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ रह गया या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।